हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 कवर करने वाले हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट हमारे सारे क्वेश्चन सेम हैं, जिसमें हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पहले वाला पार्ट देखो, 10/11 और 11/19। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 को 19 से कर दो 190 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 121 आएगा ना। तो 121 आया। अब देखो 190 हमारा कौन से वाले फ्रैक्शन से बना था, मतलब कौन सा नंबर था, ऊपर वाला 10 था ना, तो मतलब हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा इससे। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 4/7 और 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 6 जा 24, 7 5 जा 35। ऊपर वाला नंबर 35 के लिए कौन सा था, 5 था, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसमें तो सिंपल, ये देखो हमारे न्यूमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर क्या देखते हैं, छोटे वाला। तो छोटे वाला देखेंगे। हमारा ट्रिक समझ लो अभी आप, जब न्यूमिनेटर मतलब न्यूमिनेटर सेम हो गए ना हमारे किसी भी फ्रैक्शन में, हमें उसे कंपेयर करना है, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या देखोगे, छोटा। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमिनेटर क्या देखोगे, बड़ा। एक चीज़ याद कर लो, जब न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर छोटा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर बड़ा। तो यहाँ न्यूमिनेटर सेम है 1 1 है, डिनोमिनेटर छोटा देखेंगे, छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होएगा। किसी भी चीज़ का 5वां हिस्सा या फिर किसी भी चीज़ का 7वां हिस्सा, तो 5वें वाला हिस्सा बड़ा होएगा ना। मतलब कोई भी एक चीज़ है, उसमें से 5 हिस्से कर रहे हैं, तो कम हिस्से वाला ही ज़्यादा होएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2/1 मल्टीप्लाई 5/5 3 ज़ा 15 और 15 किस नंबर से आया, इस नंबर से आया ना, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी सेम है, बस लार्जर वाला बताना है। यहाँ देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर क्या देखेंगे, बड़ा, तो ये वाला बड़ा हो गया। इनमें से न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा, ये वाला, तो ये वाला बड़ा हो गया। इनमें से देखो कौन से वाला बड़ा, 11 वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। इसी बात थी, बस एक चीज़ समझनी है, फिर हम आगे अपने आप इजीली सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले वाला पार्ट ले लो, 5/6 एंड 3/4। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18। 20 किससे आया, इससे बड़ा आया ना, तो 5/6 बड़ा होगा 3/4 से। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम एक और मेथड इसका सीख लेते हैं, और किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम लो। 3 2 2 3 1 3 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो एलसीएम कितना आया, 12। ठीक है, 12 जब एलसीएम आया तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम बनाना है, मतलब जो एलसीएम आया वो बनाना है। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, 2 से, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। यहाँ देखो, अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, 3 से, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 9/12, तो अब सेम बन गए, 10/12 9/12। तो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो ऊपर वाला क्या देखते हैं, बड़ा देखते हैं ना, तो यहाँ हमारा ये वाला हो जाएगा 10/12। 10/12 आया कहाँ से था, 5/6 से। तो देखो इस वाले पार्ट से भी हमारा आंसर सेम आएगा, इस वाले से भी सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड से करो। इसमें क्या कर रहा था, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, बहुत इजी मेथड है, 2 मिनट में हो जाता है। इसमें क्या करना है, इजी ये भी बहुत है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आया है हमें दोनों फ्रैक्शन को सेम डिनोमिनेटर बना देना है। सेम डिनोमिनेटर बना के फिर जो सेम नीचे डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला बड़ा देखते हैं। तो बड़ा देखा हमने, तो हमारा ये वाला आ गया इससे। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे भी पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम वाले पे चलेंगे। ठीक है, 9 × 52, 13 × 36 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 4 68। 36 × 13, 3 6 ज़ा 18,
3 3 ज़ा 9 10 1 6 3 468। अब यहाँ देखो कंपेयर ही करना था ना हमें, तो दोनों क्या आ गए हैं हमारे, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो, अब यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर हम इनको काटे ना तो ये हमारा यही सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी इसके लिए, इसलिए हमारे इक्वल है। अब एलसीएम वाले पार्ट से देख लो, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर कोई ऐसे दो नंबर हो जो एक दूसरे के टेबल पे आ रहे हैं, जैसे 13 के टेबल पे 52 आता है ना, तो हमारा जो बड़े वाला नंबर होता है हमेशा वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पर मेरा 52 एलसीएम हो जाएगा। 52 इसको करो अभी, 9/13 को मुझे 52 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 9 ज़ा 36, 36/52, ये भी 36/52 था, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ देखो बच्चों, हमारा न्यूमरेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा देखते हैं, तो ये वाला बड़ा हो गया। यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर छोटा देखेंगे, तो ये वाला बड़ा हो गया। लिख देते हैं 11/12, और यहाँ 16/56 और 16/45, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस का ग्रुप दे रखा है, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़े वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, सारे डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। कौन से टेबल पे काटोगे, पहले 5 पे काट दो, 7 ज़ा 3 ज़ा, अब 3 पे काट दो, 3 7 ज़ा 7 ज़ा 7 ज़ा 1 ज़ा, अब 7 पे काट दो। कितना हो गया हमारा, 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 105, 105 एलसीएम आ गया। तो पहली वाली टर्म लो अब, 11/21। तो इसका मुझे डिनोमिनेटर अगर 105 बनाना है, तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ कि ये 105 बन जाए बच्चों। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 21 × 5 करके देखो, 5 2 ज़ा 10, मतलब 5 से ही करना है। 55/105 पहला टर्म बन गया। अब सेकंड टर्म पे आ जाओ, 1/7। 1/7 का मुझे डिनोमिनेटर 105 बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 15 से करके देखें। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, हाँ जी, तो मतलब 15 से ही करना है, 15/105। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 17/35। 35 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 105 बन जाए बच्चों, 3 से कर देंगे। देखो 3 से करके, 35, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 105, हाँ जी। तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 17 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3, 51, तो ये भी बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 7/15। अब 15 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 105 बन जाए। हमने 15 वाला यहाँ भी देखा था ना, तो 7 से कर देंगे, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ 105। अब देखो सारे डिनोमिनेटर मेरे सेम हो गए हैं, तो सबसे छोटे वाला कौन सा है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला क्या देखते हैं बच्चे, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब हमारे नीचे वाले सेम होते हैं तो हम ऊपर वाला बड़ा देखते हैं। तो जो सा सबसे बड़ा होएगा, 55 है तो ये बड़ा है हमारा, तो सबसे छोटा ये कौन सा हो जाएगा, 15, 105। फिर कौन सा आएगा, 49, 105। फिर कौन सा आएगा, 51, 105। फिर आएगा 55, 105। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होता है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लो बच्चों, 4 1 ज़ा 2 ज़ा, 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 8 ज़ा 4 6 ज़ा 24, और 4 3 ज़ा 12। अब आगे देख लो, 2 पे भेज देते हैं, 1 2 3, आगे भी 2 पे 3 पे जाएगा ना, सॉरी 3 1 1 1 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 एलसीएम आ गया। अब मैं पहला नंबर ले लेती हूँ, पहले नंबर को मतलब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए, 6 से। 6 3 ज़ा 18, 4 6 ज़ा 24, पहला नंबर बन गया। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 24 बन जाए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, और ये 24। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये तो है ही 24, तो मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे, 11/24। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
20/24। सबसे छोटा कौन सा था? 11। 11/24। फिर कौन सा आया हमारा? 18। 18/24। फिर 20/24 और फिर 21/24। सॉरी स्टूडेंट्स, पिछले वाले टर्म में मैं इस वे में लिखना भूल गई थी। अब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 11 वाला हमारा कहाँ से आया था? इस वाले से आया, तो 11/24। 18 वाला यहाँ से आया था, तो 3/4। 20 वाला यहाँ से आया था, तो 10/12। और 21 वाला यहाँ से आया था, तो 7/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको बस हमें एडजस्ट करके दिखाना है। 7/6, 8/6, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दैट्स इट। यहाँ भी बच्चों ऐसे ही है, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल बस लिख देंगे 2/5, 3/5 और 7/5। 1 2 3 7, मतलब ऊपर वालों को एडजस्ट करना है, नीचे वाले तो सेम ही है, ऊपर वालों का असेंडिंग ऑर्डर बना लेना है। 1 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल पे काट दो। 3 1 2 4। 2 पे काट दो। 1 2, फिर 2 पे, फिर 3 पे। 2 2 ज़ा 4, 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60। 60 एलसीएम आ गया। 7/15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 4 से। 7 4 ज़ा 28 और 60। अब नेक्स्ट पे चलो। 3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 12 से कर देंगे। 12 3 ज़ा 36 और ये बन गया 60। अब नेक्स्ट पे चलो। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 6 से। 6 3 ज़ा 18, 18/60। अगले पे चलो। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 3 से। 9 3 ज़ा 27 और ये 60। अब देखो सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है? ये वाला है ना, 18/60। फिर उससे अगला कौन सा है? 27/60। फिर उससे अगला 28/60। फिर उससे अगला 36/60। तो देखो बच्चों, अब यहाँ कौन से नंबर से आए थे? 18 वाला 3/10 से आया था, 27 वाला 9/20 से आया था, 28 वाला कहाँ से आया था? 7/15 से आया था, 36 वाला कहाँ से आया था? 3/5 से आया था। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट। पहले तो एलसीएम ही लेना है, सेम है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। 5 3 4, आगे 2 पे भेज देते हैं 6 5 3 2, आगे भी 2 पे भेज देते हैं 3 5 3 1, यहाँ 3 पे, यहाँ 5 पे। अब कर दो मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा? 120। तो मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120। तो पहले हम करेंगे 11/24 को। 11/24 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 बन जाए डिनोमिनेटर? 5 से करके देख लेते हैं एक बारी। 11 5 ज़ा 55 और 24 को करो 5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 120। हाँ जी, तो ये हो गया पहले वाला। अगले पे चलो। 7/10। 120 बनाना है, सिंपल सा है, 12 से कर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ आ जाएगा 120 और 12 7 का कितना होता है हमारा? 84। तो ये हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं 5/6 वाले की तरफ। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 बन जाए? अब आप देखो इसको 20 से करके देख लो। नहीं, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12। हाँ जी, 20 से हो गया है, तो यहाँ भी 20 से कर देंगे, यहाँ भी। 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ 120। ये हमारा अगला पार्ट हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं 3/8 की तरफ। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 बन जाए? 15 से कर देते हैं। 15 8 ज़ा 120, 15 3 ज़ा 45। अब देखो बच्चों, इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? 100 वाला, 100/120। फिर कौन सा है? 84 वाला, 84/120। फिर कौन सा है? 55 वाला, 55/120। फिर कौन सा है? 45/120। ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। इसको इस वे में भी हम लिख के दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.5 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारी 7.5 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ देखो,
यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिख के दिया है पर बात बिल्कुल सेम है, कंपेयर ही करना है। राम ने अपनी इनकम का इतना पार्ट स्पेंड कर दिया और बाकी का सेव कर लिया। फिर श्याम ने अपनी इनकम का इतना पार्ट क्या करा, स्पेंड करा और ये सेव कर दिया। तो कौन सा ग्रेटर है? सिंपल सी चीज़ है, राम के लिए इतना था, श्याम के लिए कितना है, 10/11। सिंपल, इनको कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला बड़ा देखते हैं। तो 10/11 बड़ा है 8/11 से, तो मतलब श्याम ने क्या करा है, ज़्यादा खर्च करा है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।